नाजरीन, इस दास्तान का आगाज करोड़ों साल पहले होता है, जब कुर्रा अर्ज की खुश्क सतह तश्कील देने वाली प्लेटों में से एक इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से आ टकराई। इसी टकराव के बायस को हिमालय जैसे बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले ने जन्म लिया और आज भी दोनों प्लेटों के मखसूस हिस्से एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जियोग्राफी में इसे सबडक्शन जोन कहते हैं और इन हिस्सों में जबरदस्त दबाव की वजह से अमूमन जमीन की सतह पर दरारें पड़ जाती हैं, जिन्हें फॉल्ट लाइंस कहते हैं। जब हिमालय, हिंदू कुश, कराक्रम और दीगर पहाड़ी सिलसिले वजूद में आए तो वहाँ से कई दरिया निकलकर बहने लगे, जिनमें दरियाए सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नुमाया है। बांग्लादेश और भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मिलाप होता है। चुनाचे इस इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा वजूद में आया। ये दरियाई डेल्टा 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है और यहाँ 12 करोड़ से ज्यादा इंसान आबाद हैं। इनमें से 7 करोड़ अफराद की मईशत का दारो मदार डेल्टा पर ही है। ये दुनिया का गुंजान तरीन इलाका भी है और यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर 200 से ज्यादा इंसान आबाद हैं। मगर नाजरीन, अब यही गुंजानी करोड़ों इंसानों के लिए जबरदस्त खतरा बन चुकी है। दरियाए गंगा और ब्रह्मपुत्रा लाखों बरस से बह रहे हैं। वो पहाड़ों से अपने साथ जो मिट्टी लाते हैं, उसका बड़ा हिस्सा डेल्टा में जमा होता है। पिछले लाखों सालों के दौरान वसीओ अरीज डेल्टा में अरबों खरबों टन मिट्टी जमा हो चुकी है और अक्सर मुकामात पर मिट्टी की इस तह की मोटाई 12 से 16 मील है। मिट्टी की इसी परत के बायस रिसर्चर्स को ये पता नहीं चल सका कि डेल्टा के नीचे किस किस्म की जियोग्राफिकल एक्टिविटी हो रही है। ताहम 2000 में पहली बार इंकशाफ हुआ कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा के नीचे एक सबडक्शन जोन वाक़ है और ये कि इस खित्ते में इंडियन और एशियाई प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं। इस इंकशाफ ने जियोलॉजिस्ट को परेशान कर दिया क्योंकि वो इस नए सबडक्शन जोन के मुतालिक कुछ नहीं जानते थे। जियोलॉजिस्ट दुनिया भर में वाक़े सबडक्शन जोनों पर तहकीक करते हैं। यूं वो किसी हद तक बता सकते हैं कि किस सबडक्शन जोन में ज़िलज़ला आने का इम्कान है और कौन सी वाली को ये खतरा दरपेश नहीं। याद रहे, हमारी सतह जमीन छोटी बड़ी मुतहर्रिक प्लेटों के ऊपर वाक़े है। हमें सतह जमीन पर तो कोई हरकत नजर नहीं आती अगर तमाम प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं। तब ये टकराव आमने सामने हो तो अमूमन छोटी प्लेट बड़ी प्लेट के नीचे घुस जाती है और अगर टकराव साइड से हो तो प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खाते हुए अपना सफर जारी रखती हैं। प्लेटों की सबडक्शन जोन या खित्तों में बाज़ औक़ात प्लेटें एक दूसरे में फंस जाती हैं। ये कैफियत चंद बरस से लेकर कई 100 साल तक जारी रह सकती है और आखिरकार किसी प्लेट का कोई हिस्सा टूट जाता है तो ये कैफियत खत्म होती है। मगर टूटने के इस अमल से ज़िलज़ला पैदा होता है और प्लेटों के आपस में फंसने की हालत जितना ज्यादा अरसा बरकरार रहे, खत्म होने पर उतनी ही ज्यादा शिद्दत का ज़िलज़ला आता है। जियोलॉजिस्ट इसी पर तहकीक करते हैं ताकि जान सकें कि ज़िलज़ला अंदाज़न कब आएगा। ताहम 2003 में जियोलॉजिस्ट ने गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा के नीचे वाक़े 9 दरियाफ्त शुदा सबडक्शन जोन पर तहकीक करने का फैसला किया। इन माहिरीन का ताल्लुक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ढाका यूनिवर्सिटी से था। उन्होंने डेल्टा के मखसूस मकामात पर 2 दर्जन GPS आलात नस्ब किए, जिनका राब्ता सैटेलाइटों से था। ये आलात जमीन की मामूली हरकत भी नोट कर सकते थे। माहिरीन की तहकीक 2014 तक जारी रही और फिर इस रिसर्च के नताइज हासिल करने का काम शुरू हुआ। ये एक पेचीदा और तवील अमल था, चुनांचे इसमें कई साल लग गए, मगर आखिर जब इसके नताइज सामने आए तो इंकशाफ हुआ कि मशरकी बांग्लादेश में सबडक्शन जोन वाक़ है। जमीन से चंद मील नीचे मौजूद ये जोन 250 किलोमीटर चौड़ा जबकि इतना ही लंबा है। गोया ये जोन 24,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो एक बहुत बड़ा रकबा बनता है। अमरीकी और बांग्लादेशी माहिरीन ने फिर ये रिकॉर्ड चेक करना शुरू किया कि माजी में इस इलाके में कितने ज़लज़ले आ चुके हैं और उन्हें ये जानकर हैरत हुई कि इस सबडक्शन जोन में पिछले 400 सालों में, यानी जब से ज़लज़ले का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, कोई ज़लज़ला नहीं आया। माहिरीन के नजदीक जाहिर है ये निहायत तशवीश की बात थी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सबडक्शन जोन में दोनों प्लेटों के टकराव से जबरदस्त दबाव जन्म ले चुका होगा और अब सबडक्शन जोन में दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। चुनांचे मुस्तकबिल करीब में खौफनाक ज़लज़ला आने का बहुत ज्यादा इम्कान है। मुमकिन है कि ये दबाव इस जमीन के टुकड़े को हिला दे और ऐसी सूरत में इस इलाके में भयानक जानी और माली नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसी सबडक्शन जोन के किनारे पर बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका
आबाद है, जहाँ 1.5 करोड़ इंसान बसते हैं। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस खतरनाक जोन में महज 8.1 मैग्नीट्यूड का जल्जला भी आया तो वसी इलाके में शदीद तबाही मचेगी। वजह ये है कि बांग्लादेश का बहुत बड़ा रकबा गंगा और ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा पर वाक़ है और ये डेल्टा 12 से 16 मील गहराई तक मिट्टी रखती है। लिहाजा जब भी 8 शिद्दत का जल्जला आया तो कुदरतन ये मिट्टी अपनी जगह से सरक जाएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि इस इलाके में इमारतें, सड़कें और इंसान आनन फानन जमीन में धंस जाएंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के अजीम दरिया भी इस तबाही को ज्यादा फैलाने में अपना किरदार अदा करेंगे, क्योंकि अक्सर मकामात पर इनका फैलाव 10 मील तक है। जब भी जल्जला आया तो ये अपना रास्ता तब्दील करके नई सिमत बहने लगेंगे और इनके रास्ते में जो भी चीज आई वो पानी में डूब जाएगी। नाजरीन, एक तरफ जहां बांग्लादेश को इस तबाहकुन जल्जले का खतरा दरपेश है तो दूसरी सिमत इस मुल्क की ऐसे जल्जले से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। बांग्लादेश में जाबजा कमजोर इमारतें बनाई जाती हैं, इन पर थोड़ा ज्यादा वजन पड़ा तो ये गिर जाएंगी और अगर जल्जला आया तो ये मामूली झटके भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। यानी बांग्लादेश रहने के लिए एक खतरनाक मुल्क बन चुका है। एक सम्मत समंदर इसका रकबा निकल रहा है, दूसरी सम्मत जल्जला इसे तबाह करने पर तुला बैठा है। काबिल जिक्र नुक्ता ये है कि बांग्लादेश में अक्सर सरकारी तंसीबात मसलन बिजली घर डेल्टा के इलाके में वाक़ हैं और यहाँ कोई मामूली सा जल्जला भी इन्हें नुकसान पहुँचा सकता है। बांग्लादेश में आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर यहाँ 9 मैग्नीट्यूड का जल्जला आया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और ये भी मुमकिन है कि बांग्लादेश से इंसान बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अगरचे दुनिया भर में जियोलॉजिस्ट नित नए सबडिक्शन जोन दरियाफ्त करते रहते हैं, मगर बांग्लादेश का ये सबडिक्शन जोन इस लिहाज से अजीब है कि यहाँ एक तो तवील अरसे से कोई जल्जला नहीं आया, ये चीज इसको इंतहाई खतरनाक बना देती है। सबडिक्शन जोन में जितनी देर बाद जल्जला आए वो उतना ही ज्यादा शदीद होता है। दूसरी तशवीशनाक बात यह है कि इस सबडिक्शन जोन के इर्द गिर्द 14 करोड़ लोग रहते हैं और इन सब ने भुरभुरी मिट्टी के ऊपर अपनी इमारतें और घर बना रखे हैं और ये घर भी मिट्टी ही से बनाए गए हैं। चुनाचे शदीद जल्जला देखते ही देखते करोड़ों इंसानों को निगल जाएगा। एक और बड़ा मसला ये है कि ढाका समेत तमाम बांग्लादेशी शहरों में सड़कें बहुत छोटी हैं, लिहाजा किसी कुदरती आफत की सूरत में इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम देना बहुत मुश्किल होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के अलावा बांग्लादेश में दीगर दरिया भी हैं, इसीलिए मुल्क का 80% रकबा दरियाई डेल्टा पर वाक़ है। ये इलाका सपाट जमीन की मानंद है, इस पर जा बजा दरिया और नदी नाले दिखाई देते हैं। मानसून के जमाने में ये दरिया पानी से भर जाते हैं तो अक्सर इलाकों में सैलाब आता है। जबकि बांग्लादेश की आबादी तकरीबन 17 करोड़ है और ये दुनिया का सबसे ज्यादा गुंजान मुल्क है। इस मुल्क में पर स्क्वायर किलोमीटर 1237 अफराद आबाद हैं और जल्जला आने पर यही गुंजानी बांग्लादेशियों के लिए मुसीबत बन जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी एक सबडिक्शन जोन वाक़े है जो मकरान ट्रेंच कहलाता है। ये बलोचिस्तान और सिंध की सरहद से लेकर ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास तक फैला हुआ है। इस पाकिस्तानी सबडिक्शन जोन में अरेबिक प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकरा रही है और यूरेशियाई प्लेट चूँकि बड़ी है लिहाजा अरब प्लेट इसके नीचे दाखिल हो रही है। अरब प्लेट इंडियन प्लेट से रगड़ खाते हुए अपना सफर जारी रखे हुए है। याद रहे, बलोचिस्तान और सूबा सरहद का बेशतर इलाका इंडियन नहीं यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है और मकरान ट्रेंच दरअसल बहेरा अरब में कई मील नीचे गहराई में वाक़ खाई है और इसकी वजह से करीबी जमीनी इलाकों में अजीबो गरीब वाक़यात भी पेश आते रहते हैं। मसलन मिट्टी के पहाड़ बन जाते हैं, जमीन से पानी निकलने लगता है और समंदर में मिट्टी के जजीरे नमूदार हो जाते हैं। ये सभी अजूबे सबडिक्शन जोन में जियोलॉजिकल एक्टिविटी के बायस होते हैं। मकरान ट्रेंच में प्लेटों के दबाव से जल्जले पहले भी आ चुके हैं। नवंबर 1945 में इसी सबडिक्शन जोन में 8.1 शिद्दत का जल्जला आया था। जल्जले के बायस सुनामी ने जन्म लिया, इसने बलोचिस्तानी साहिली शहरों में खासी तबाही मचाई थी। बताया जाता है कि सुनामी की वजह से 4000 के करीब लोग मारे गए थे। इस सबडिक्शन जोन में आखिरी जल्जला अगस्त 1947 में आया और तब से मकरान ट्रेंच में मामूली जल्जले ही जन्म ले रहे हैं। ताहम ये इस लिहाज से खतरनाक जोन है, करीब ही पाकिस्तान का बड़ा शहर कराची वाक़ है। खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में कभी मकरान ट्रेंच में ज्यादा शिद्दत का जल्जला आया तो कराची की बुलंदो बाला इमारतें जमीन बोस हो सकती हैं। वाज़ेह रहे कि बलोचिस्तान में 1935 का मशहूर जल्जला चमन फॉल्ट में प्लेटों का दबाव खारिज होने से आया था। चमन फॉल्ट इंडियन और यूरेशियाई प्लेटों के टकराव से वजूद में आई है। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।